आप ही के YouTube चैनल मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी में। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे दो शेयर्स के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं जिनके मतलब जो शेयर प्राइस में हमें अचानक तेज़ी देखने को मिल रही है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो हमें शेयर्स था उसके शेयर्स में जैसे हमें तेज़ी देखने को मिली, वैसी ही तेज़ी हमें हो सकता है कि इन शेयर्स में भी देखने को मिले। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है वो एक पेनी शेयर हुआ करता था और जब से मतलब ये हमें ये न्यूज़ पता चली थी कि आलोक इंडस्ट्रीज़ को रिलायंस जो RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो एक्वायर करने वाला है, तब से उसके शेयर में काफ़ी अधिक मात्रा में तेज़ी देखने को मिली और आज वो 3-3.5 रुपये का जो शेयर हुआ करता था वो शेयर आज 32 से 34 रुपये में हमें मार्केट में अवेलेबल है। और उसमें आज भी इतने अपर सर्किट लग रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो शेयर्स को बाय कर पाएँ, बिकॉज उस पर्टिकुलर शेयर के जो सेलर्स हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स उस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं और वो उन शेयर्स को सेल नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी ही जो तेज़ी है वो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन शेयर्स से भी, जिसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीज़न भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कंपनी है यानी जिनके ओनर मुकेश अंबानी जी हैं, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और हो सकता है कि इस शेयर में भी सेम उसी प्रकार से हमें रफ्तार देखने को मिले इस शेयर के प्राइस में। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम पहले शेयर के विषय में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की। दोस्तों अगर हम बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की तो इसका जो शेयर का प्राइस है वो 1.15 रुपीज़ है एज ऑन टुडे 18 जून 2020 और इसके शेयर प्राइस में हमें 0.05 पैसे का आज हमें उछाल देखने को मिला है जो कि 4.55% है। यदि हम बात करें दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की तो फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। यदि आप देखेंगे तो 30 सितंबर 2019 में जो है लगभग 28,68,100 लाख रुपीज़ का जो है नुकसान दिखाया था कंपनी ने। वहीं यदि एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर जो है जो इसका डेट है वो देखिए उसमें हमें काफ़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिल रही है। 13,92,900 लाख रुपीज़ जो है एज ऑन 31 दिसंबर 2019 ये यहाँ पर हमें इसमें लॉस दिखाई दे रहा है, यानी कि पिछले क्वार्टर से अभी का जो लॉस है वो कम है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पर यदि हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें वो भी मतलब काफ़ी कम है। यहाँ पर यदि हम देखें प्रमोटर्स होल्डिंग जो है काफ़ी कम है, ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास में ही है। फंडामेंटल्स कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हम इस शेयर्स को बाय करने का रिकमेंडेशन है, लेकिन उसके बावजूद ये जो न्यूज़ है कि हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इस वजह से इस शेयर के प्राइस में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और दोस्तों जानते हैं उन कारणों को कि क्या रीज़न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं हम रिलायंस कम्युनिकेशन की जो अभी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो चल रही है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है इस कंपनी के ऊपर डेट है और इस कंपनी की जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है वो चल रही है। अभी इसमें जो इसके क्रेडिटर्स हैं उन्होंने जो मतलब इसकी जो असेट है उस असेट की कीमत जो है लगभग INR 250 बिलियन बताई है, जो लगभग 3.5 बिलियन डॉलर के करीब है। अब यहाँ पर जो है ये जो असेट है वो असेट क्या है, तो नॉर्मली दोस्तों जो टेलीकॉम में जो असेट्स हैं यदि आप देखेंगे तो जो इनके टावर्स होते हैं या जो इनके फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंज्यूमर्स को, टेलीकॉम कंज्यूमर्स को
टेलीकॉम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो टावर हैं, ये फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये इस पर्टिकुलर कंपनी के असेट हैं जो सारे देश में विभिन्न जगहों पर, अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। अब यदि रिलायंस जियो इसमें इन्वेस्ट करता है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टावर है, वो कम्प्लीटली ऑलरेडी सेटअप हुए मिल जाएंगे, जो उनके आगे के जो प्रोजेक्ट है, हो सकता है रिलायंस जियो जो है 5G लॉन्च करें और उन्हें ये जो टावर और ये जो फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत काम आए। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है वो इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और वो इस कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रीज़न की। आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो है वही न्यूज़ यहाँ बताया गया है कि यदि रिलायंस जियो 5G अगर रोल आउट करते हैं, 5G सुविधा को अगर कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, तो जो आरकॉम का जो एयरवे है और टावर, वो जो है रिलायंस जियो को काफ़ी सपोर्ट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यही एक कारण है जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है वो मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रिलायंस कम्युनिकेशन को टेक ओवर करे। यहाँ हम बात करें एक और रीज़न की, तो दोस्तों ऑलरेडी जियो एंड UVARC इमर्ज टॉप बिडर्स। जियो और UVARC जो कंपनी है ये टॉप बिडर्स में से एक है जो रिलायंस कम्युनिकेशंस की असेट को खरीदने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने जो है टॉप बिडर्स में अपना स्थान बना रखा हुआ है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग काफ़ी उम्मीदें लगाए रखे हुए हैं कि यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने रिलायंस कम्युनिकेशन को एक्वायर किया तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर शेयर के, इस रिलायंस कम्युनिकेशंस कंपनी के जो शेयर है, इसमें भी हमें सेम वैसी ही तेज़ी देखने को मिले जैसा कि हमें आलोक इंडस्ट्रीज़ में अभी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे शेयर की जो कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। दोस्तों भारत में, हमारे जो देश में, यहाँ पर यदि हम देखें तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काफ़ी कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया है और ये केवल इस वजह से है कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ ने घर बैठे ही लोगों को वो सुविधाएं और वो चीज़ें प्रोवाइड की जिसके लिए वो पहले मार्केट में जाया करते थे और उन्हें उन पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं उनको मार्केट में सर्च करना पड़ता था और वही चीज़ें उन्हें अब घर बैठे ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाती है। तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे देश में फाइंड आउट की है, जिसकी वजह से यदि आप देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी जो न्यूज़ है ये बता रही है कि अमेज़ॉन ने $5.5 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करने का प्लान यहाँ पर बनाया है हमारे देश में। वहीं पर वॉलमार्ट इंक ने लगभग $16 बिलियन जो है वो स्पेंड किया है और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट को जो है उन्होंने बाय किया है, सो दैट वो ई-कॉमर्स जो इंडस्ट्री है, वो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री हमारे देश में जो जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें एंटर कर सके। तो दोस्तों इसी फेज़ में यदि हम बात करें तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी नियर्स डील टू बाय स्टेक इन सम कंपनीज ऑफ फ्यूचर ग्रुप। अंबानी जी ने पहले भी अपना इंटरेस्ट ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में दिखाया था और अब हमारे पास ये न्यूज़ हमारे सामने दिख रही है कि मुकेश अंबानी जो हैं हो सकता है कि फ्यूचर ग्रुप की कुछ कंपनी में अपना स्टेक बाय करें। दोस्तों यहाँ पर जो है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में जहाँ ये बात की जा रही है कि वो हो सकता है कि फ्यूचर ग्रुप के कुछ कंपनीज का स्टेक लेकर एंटर कर सकते हैं, वहीं यदि ऐसा होता है तो ये अमेज़ॉन जो अभी फ़िलहाल ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में एंटर करती है तो हो सकता है कि अमेज़ॉन के साथ एक बैटल लाइन तैयार कर दे, मतलब एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर यहाँ पर खड़ा हो सकता है। अभी फ़िलहाल जो फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनी है उसकी जो मेन जो कंपनी है वो लगभग 5
यूनिट्स हैं, 5 लिस्टेड यूनिट्स हैं उसके पास, और फ्यूचर जिसमें फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड भी इंक्लूडेड है। और ये इसका जो मेन काम है वो जो खाने के सामान हैं उनको सेल करना है, होम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को सेल करना है, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन के सामान जो हैं वो सेल करती है ये कंपनी। हो सकता है कि यदि अंबानी जी ने यदि ये जो फ्यूचर ग्रुप है इसे कुछ कंपनीज के शेयर्स एक्वायर किए तो वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी एक अच्छा स्थान बना सकते हैं और अमेज़न जैसी मार्केट लीडर कंपनी को भी टक्कर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये रही 2 कंपनीज जिसमें इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और मार्केट में हमें इनके जो पर्टिकुलर शेयर्स हैं उनमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और उसका रीज़न केवल एक ही है, वो है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन 2 कंपनीज में। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल साफ बताई जा रही है कि नो फाइनल डिसीजन हैज़ बीन मेड एंड द टॉक्स कुड स्टिल गेट डिलेड और फेल टू रिजल्ट इन अ ट्रांजैक्शन द पीपल सेड। तो ये जो अभी डिसीजन है ये कम्प्लीटली मतलब फुलफिल नहीं हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है और हो सकता है कि इसमें थोड़ा और डिले हो और हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये फेल भी हो जाए। तो इसमें अभी कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी लोगों ने चूंकि न्यूज़ सुनी है, ये न्यूज़ बार बार आ भी रही है, तो लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं हैं और यदि ऐसा होता है तो लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाह रहे हैं, जिस वजह से वो इन शेयर्स में खरीदारी कर रहे हैं और इन शेयर्स में हमें कभी कभी अभी भी अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये रही 2 कंपनीज जिनसे इन्वेस्टर्स ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये आलोक इंडस्ट्री की तरह ही इन्वेस्टर्स को रिटर्न। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी के फैमिली का हिस्सा बने।